नमस्कार दोस्तों। डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी कॉमर्स के एग्जाम के बारे में। यह एडवर्टीजमेंट आया था 2022 में और इसका एग्जाम होने की पूरी संभावना है अब 2024-25 में, और मोस्ट प्रोबेबली ये मार्च या अप्रैल में हो सकता है। पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में, इसका सिलेबस, बुक्स, प्रीवियस पेपर, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, राइट स्ट्रेटेजी मेक्स डिफिकल्ट थिंग्स पॉसिबल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि कंपटीशन अभी बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़े मुश्किल जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है अगर सही स्ट्रेटेजी सही टाइम पे बनाया जाए। बहुत सारे लोग कमेंट के माध्यम से पूछते हैं क्या एग्जाम होना है या नहीं होना है या कब होना है। एग्जाम होना तय है, ये अलग बात है कि वो 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो। और जो लोग प्रेपरेशन करना चाहते हैं इसकी सीरियस तरीके से, उनको प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए बिना ये सोचे समझे कि एग्जाम कब होना है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। अगर आप अपना सिलेक्शन इसमें चाहते हैं तो अपने से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। बुक्स आपके पास बहुत सी होंगी, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आज। नहीं है तो अरेंज करें, बुक से पढ़ें, वीडियोस आप देख सकते हैं, और जैसा भी पॉसिबल हो आप अपने रिसोर्सेज जुटाइए और प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। स्ट्रेटेजी के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले एक लुक लेते हैं कि जो ये एग्जाम हुआ था, इससे पहले रिसेंट में 2019 में एक एग्जाम हुआ था टीजीटी कॉमर्स का, एक 2021 में हुआ था। उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सिलेबस में ही से थे, लेकिन कितना वेटेज किस टॉपिक को था, इसके लिए हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, हम अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं उसके हिसाब से चल करके। तो अकाउंटिंग की अगर बात करें, 2019 में अकाउंटिंग में से 52 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 में 65 क्वेश्चंस पूछे गए थे एमसीक्यू। काफी अच्छा इसका प्रोपोर्शन था अगर 125 टोटल क्वेश्चंस में देखा जाए तो। अकाउंटिंग में भी जो क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो 11th और 12th के बेस्ड पे ही थे, थोड़े बहुत हायर के थे, और वो भी उन टॉपिक्स में से थे जो सिलेबस में दिए गए हैं। जैसे रॉयल्टी दिया है, हायर परचेज दिया है, तो जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं में से थे। बिजनेस मैनेजमेंट में से 2019 में 26 थे, 21 में 25 थे, तो लगभग बराबर वेटेज था। इकोनॉमिक्स में वेटेज 19 में काफी ज्यादा था, 21 में ये कम हुआ। तो इससे हमें, हालांकि ये कोई श्योरिटी नहीं है कि कैसा रेशो रहेगा। जैसे 21 के लिए भी अगर एनालिसिस किया था 2019 में, तो आप 21 में देख सकते हैं उसका इम्पैक्ट। ऐसा नहीं है एज इट इज, इससे हमें थोड़ा सा आइडिया जरूर हो जाता है कि क्या रुख रहता है। लेकिन मैं कहूंगा प्रेपरेशन के लिए सिलेबस को फोकस करें, सिलेबस के सारे टॉपिक्स को पढ़ें, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट कराए जा रहे हैं अब, उनका एक तरीका होता है, लगभग हर जगह हर एक स्टेट में यही हो रहा है कि सिलेबस दिया जाता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट होते हैं। तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि जिस हिसाब से सिलेबस का फैलाव है उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। फिर भी अकाउंटेंसी का वेटेज हमेशा बहुत अच्छा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा रहा है, तो वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अकाउंटिंग में भी जो क्वेश्चंस हैं वो अकाउंटिंग बेस पे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप अकाउंटिंग के जो चैप्टर्स पढ़ते हैं उनकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। स्टैटिस्टिक्स के 10 क्वेश्चंस थे, फिर 8 क्वेश्चंस रहे 21 में। ऑडिटिंग के 4 थे, ऑडिटिंग का रेशियो जरूर बढ़ा, 21 में 11 क्वेश्चन रहे, और ऑडिटिंग के बड़े बेसिक से क्वेश्चन थे। आप ऑडिटिंग की बीकॉम की कोई भी बुक लेंगे और उसमें से अगर आप जो बेसिक चीजें हैं उनको एक दफा पढ़ लेंगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा। मनी एंड बैंकिंग के 8 क्वेश्चन थे, फिर 5 क्वेश्चन से। मनी एंड बैंकिंग का कुछ टॉपिक तो आप 11th-12th जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक्स 11th और 12th की स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, आप टीजीटी कॉमर्स का एग्जाम दें या पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम दें, ये बुक यूपी के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। यूपी में इको और स्टैटिस्टिक्स में से आते हैं क्वेश्चन, बाकी जगह पे ज्यादातर अकाउंटेंसी और बिजनेस में से ही केवल क्वेश्चन आने लगे हैं। तो यूपी के लिए खास तौर से अकाउंटिंग और बिजनेस का ये मेजर पोर्शन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस इको और स्टैट से भी आते हैं, तो उनको भी जरूर आपको
पढ़ना होगा और अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज को डीपली पढ़ना होगा। इनमें से क्वेश्चंस की जो संख्या है वो ज्यादा रहती है, तो इस हिसाब से आप अपने प्रेपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो बोर्ड का है वो पुराना ही दिया हुआ है, नया कोई सिलेबस अभी डाला नहीं है। तो जो पहला सिलेबस है आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैं पूरी इंफॉर्मेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। सिलेबस जो है वो हिंदी में बोर्ड ने दिया हुआ है, इंग्लिश में मैंने ये इसको ट्रांसलेट किया है, आप इसको नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सिलेबस को इन्होंने बांटा है 3 पोर्शंस में। जैसे एक पोर्शन में रखा है अकाउंट्स, स्टैट और ऑडिटिंग, ये एक पोर्शन में रखा है। इसमें अकाउंट्स या स्टैटिस्टिक्स या ऑडिटिंग जो भी है वो 11th-12th का लेवल है, ज्यादा नहीं है। और जो टॉपिक्स इसमें दिए हैं आप उनको तैयार कर सकते हैं, पॉज करके आप चाहें तो सारे टॉपिक नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से आप इनको आराम से नोट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में से। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो बीडी कॉमर्स स्टडी चैनल ही है। वो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, टाइप करेंगे बीडी कॉमर्स स्टडी चैनल, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट का कोई पेमेंट नहीं है इसका। और आप डिस्क्रिप्शन में भी मैं ग्रुप डालता हूँ, ग्रुप का, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो पोर्शन है व्यापारिक संगठन एवं प्रबंध, व्यापारिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, आप ये भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इस सिलेबस में से ये 11th-12th की बुक्स में से आसानी से कवर हो जा रहा है, बिजनेस की में से ही आप उसमें से इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है 11th-12th में भी आप ये देखें कि जो टॉपिक रिलेट है वो पढ़ना है आपको बुक में से डीपली। इसके अलावा टीजी इसी का जो थर्ड पोर्शन है वो है इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ये भी 11th-12th की बुक्स में से पूरा का पूरा कवर है। आप 11th-12th की एनसीईआरटी की पढ़ लें या, लेकिन बेटर जो एनसीईआरटी बिजनेस के लिए तो ठीक है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स इनके लिए बेटर है किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक पढ़ें जो स्कूल्स में यूज हो रही हैं। आप जहां से पढ़े हैं या जहां पढ़ा रहे हो आप, वहां पे जो बुक चलती है आप उनसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट सब में एक जैसा ही रहता है। तो इस तरीके से ये थी सिलेबस के बारे में हमारी बात। आप सिलेबस यहाँ से नोट कर सकते हैं चाहें तो। इसके अलावा बुक्स के बारे में बात करते हैं। बुक्स खास तौर पे मैं कहूंगा बेसिक बुक्स हैं, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। 11th एंड 12th की एनसीईआरटी या कोई रेप्यूटेड पब्लिकेशन, आप जो भी किसी स्कूल में चल रहा हो, लेकिन ये जरूर पढ़ें। टीजीटी हो या पीजीटी कॉमर्स हो, उनके लिए बेस बनाने के लिए बेहतरीन बुक्स हैं ये। इसके अलावा 11th एंड 12th अकाउंटेंसी, जो बुक यूपी के स्कूल्स में चलती हैं आप वो पढ़ सकते हैं आराम से। यूपी के विद्यालयों में जो बुक 11th एंड 12th की अकाउंटेंसी के लिए चल रही है वहां से पढ़ें, और जो रिलेटेड टॉपिक सिलेबस के हैं उनको आप देखें, उनमें से बेसिक वहां से बहुत अच्छा बनेगा। और प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, आपको कहीं से भी मिले उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप हमारी बुक से भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। 11th और 12th की इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये भी यूपी स्कूल्स में जो बुक चल रही हैं आप वो पढ़ें तो बेहतर है। और अगर अवेलेबल नहीं है तो जो सीबीएसई के स्कूल्स में चलती हैं, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं आप वहां से बुक पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा बीडी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड नाम से अमेजोन पे ये हमारी बुक है, आपको मिल जाएगी, और इसमें से भी आपको काफी अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी आपकी। खास तौर पे मैं एक बात बता दूं, कई लोग पूछते हैं कि क्या सफिशिएंट रहेगी। कोई एक बुक सफिशिएंट नहीं होती है, कंपटीशन का जमाना है और बहुत सारे लोग बहुत सारी बुक्स से पढ़ जाते हैं, तो आप एक बुक पे डिपेंड ना रहें, आप कई बुक्स पढ़ें। 11th और 12th की बुक से एकदम मस्ट है पढ़ना। इसके अलावा आपके पास जिस भी पब्लिकेशन की बुक हो आप वो पढ़ सकते हैं अपनी प्रेपरेशन के लिए, और या आप हमारी बुक भी पढ़ सकते हैं। हमारी बुक औरों से बेहतरीन आपको इस मामले में मिलेगी कि हमारी बुक स्पेसिफिकली टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहे हैं उनको बेस बना करके ही हमने टॉपिक्स को चूज किया है। इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है, लेकिन कवरेज काफी अच्छी है। आपको शॉर्ट में टॉपिक्स मिल जाएंगे, एक रिवीजन के लिए बेहतरीन काम करेगी। जो लोग पढ़ेंगे और उनको पता चलेगा, जो पढ़ चुके हैं वो बताते हैं इसके बारे में भी उनकी परफॉर्मेंस। बुक के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कई दफा लोग पूछते हैं बुक के बारे में, तो मैं यहाँ पे नटशेल में बता देता हूँ। ये बुक है, इसका कवर इस तरीके से आपको दिख जाएगा, आप अमेजोन से इसको खरीद सकते हैं। टेस्टिमोनियल जो लोग जिन लोगों को सफलता मिली है बुक पढ़ने के बाद, उनकी ओपिनियन आपको
मिल जाएगी हमारी बुक के बारे में। ये लोग सिलेक्टेड हैं और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग सिलेक्टेड हैं जिनके पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं। डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ठीक नहीं लगी होगी, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट है नहीं। मेजॉरिटी लोगों ने काफी पसंद किया है बुक को, तो आप पढ़ें, अच्छा लगेगा और आपकी मदद होगी इससे। इसके अलावा इसका जो इंडेक्स है वो टॉपिक आप देख सकते हैं। इसमें जो कवरेज है वो मैक्सिमम टीजीटी, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स के जो सिलेबस है, चाहे नवोदय का है, चाहे केंद्रीय विद्यालय का है, दिल्ली का है या किसी स्टेट का है, सिलेबस ऑलमोस्ट कवर है। 100% हो सकता है कि ना हो, किसी स्टेट में कोई टॉपिक एक्स्ट्रा है तो, लेकिन इसमें टॉपिक इतने हैं कि ज्यादातर टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे आपके। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी काफी हैं प्रैक्टिस के लिए, वो दिखा देते हैं एक दफे, आप वो भी देख सकते हैं। मैं एक इसका स्नैपशॉट भी दिखाऊंगा, सारे चैप्टर्स का जो मटेरियल है उसका भी। ये कॉमर्स का जैसे पहला चैप्टर है, ऐसे ही अकाउंटिंग का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन का। ये सारे चैप्टर नाम आप देख चुके हैं इंडेक्स में ऑलरेडी। ऑडिटिंग के बारे में, ऑडिटिंग के भी आपको शॉर्ट नोट मिल जाएंगे यहाँ पे। डिटेल के लिए आप कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इतना सारा मटेरियल ऐसा संभव नहीं है कि एक बुक में सारी स्टैट भी डाल दी जाए, इको भी डाल दी जाए, ये संभव होता ही नहीं है। अगर कोई बोलेगा तो वो ठीक ही नहीं होगा ऐसा बोलना। हाँ, शॉर्ट्स में ही आपको मिल पाएंगे एक कंबाइंड बुक में। तो और स्पेसिफिकली बहुत डीपनेस में आपको जाना है तो हर एक टॉपिक की अलग बुक होती है। स्टैट की अलग होगी, इकोनॉमिक्स की अलग होगी, उसमें भी माइक्रो की अलग होगी, मैक्रो की अलग होगी। ये स्टैटिस्टिक्स के भी नोट्स आपको शॉर्ट में मिलेंगे और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये काफी अच्छी इसकी कवरेज आपको दिख जाएगी, रिवीजन के लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा एमसीक्यू बैंक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चंस बिजनेस एंड मैनेजमेंट पोर्शन में, अलग अलग पोर्शन में है टॉपिक में, जैसे अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस हैं और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, आपको प्रीवियसली जो एग्जाम्स में आते रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस हैं। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा मनी एंड बैंकिंग के भी मिलेंगे आपको। सारे क्वेश्चंस जो यूपी में आते हैं एग्जाम में, उनके कवरेज भी आपको मिल जाएगी। यानी कि क्वेश्चंस की कवरेज तो इतनी ज्यादा है कि आप किसी भी स्टेट से एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए काफी अच्छा एक कवरेज मिलेगा। फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा 100% कि अगर कोई सोचे कि क्या इतना कर लेंगे तो हो जाएंगे, तो मैं फिर कहूंगा कि बेशक आप इतना पढ़ेंगे तो आपको मदद जरूर मिलेगी, अच्छा मार्क्स आप ले सकते हैं, लेकिन आपको और भी जितना संभव हो ज्यादा पढ़ना होगा कंपटीशन के लिए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बस इतना पढ़ लेंगे तो हो ही जाएगा, बट ये मैं आपको एश्योरेंस दिला सकता हूँ कि आप ये पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा मदद इसमें से मिलेगी। इस तरीके से इसके अलावा पेपर्स के बारे में, अब जो प्रीवियस पेपर है वो पढ़ने बहुत जरूरी है। आप कहीं का भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस पेपर भी साथ साथ हमें पढ़ते रहना चाहिए, उनसे प्रैक्टिस होती है। बुक्स भी पढ़ें, दोनों चीजें एक दूसरे की मदद करती हैं। कभी कभी सीधा कंटेंट पढ़ते थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने चाहिए, और प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, उनसे बोर होने लगे तो थोड़ा कंटेंट पढ़ लेना चाहिए। वो एक दूसरे को मदद करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं और नॉलेज को भी बूस्ट करने का काम करते हैं। प्रीवियस पेपर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे आपको अलग से यूपीटीजीटी कॉमर्स के लिए प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट अलग से मिलेगी जिसमें आपको लगभग 16 वीडियोस हैं। इसमें प्रीवियस पेपर 2019 का 21 का दोनों सोल्ड हैं और इसके अलावा कुछ नोट्स भी हैं, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप प्रीवियस पेपर्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, बीडी कॉमर्स स्टडी चैनल को। इसके फाइल सेक्शन में जाएंगे, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारी फाइल्स हैं इसमें, 900 से ज्यादा फाइल्स हैं और उनमें बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स भी हैं, बहुत सारा कंटेंट भी आप देख सकते हैं। फिर भी मैं इसका जो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसको मैं वहां पे ग्रुप पे डालूंगा, तो उसके साथ ही मैं अक्सर वीडियो के साथ डाल देता हूँ जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं, तो प्रीवियस पेपर भी आपको वहां पे मिल जाएंगे और ये जो पीडीएफ है जिसमें सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, ये भी वहां से मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कॉमर्स के लिए काफी मदद करने वाला ये चैनल है, आप सब्सक्राइब करें तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, जानकारी मिलती रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले सफिशिएंटली पहले आपको
पूरे के पूरे जो टीजीटी कॉमर्स है उसका वीडियो भी मिल जाएगा। उसके ऊपर हम शॉर्ट में पूरा वीडियो डाल देंगे जिसमें डिटेल में आपको सारे टॉपिक्स वहां पे एक साथ मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।